चुनाव आयोग ने किया है अपने नियमों में बदलाव, जिसके बाद से चुनाव आयोग से अब आप कोई भी चुनाव से जुड़ा हुआ डॉक्यूमेंट नहीं हासिल कर सकते हैं। मतदान केंद्र पर जो रिकॉर्डिंग से भी जुड़ा हुआ जानकारी अब आप चुनाव आयोग से नहीं मांग सकते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग नहीं देगा, क्योंकि नियमों में बदलाव कर चुका है चुनाव आयोग। आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। एक खबर अभी काफी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। चुनाव आयोग जिस तरह से नियमों में बदलाव किया है, जिसके बाद से अब चुनाव से जुड़ा हुआ कोई भी डॉक्यूमेंट आम जनता हासिल नहीं कर पाएगा। और जो सीसीटीवी फुटेज, जो रिकॉर्डिंग होता है मतदान केंद्र पर, अगर आप रिकॉर्डिंग चुनाव आयोग से हासिल करना चाहते हैं तो वो भी रिकॉर्डिंग चुनाव आयोग अब नहीं देगा। अगर आपको चुनाव से जुड़ा हुआ अगर डॉक्यूमेंट हासिल करना है तो उसके लिए अब आपको कोर्ट जाना होगा। दरअसल जो आपका नियम में जो बदलाव हुआ है, जो धारा है आपका 93(2), इसमें चुनाव आयोग बदलाव किया है और अर्जुन राम मेघवाल जो कानून मंत्री हैं उनसे सिफारिश किया चुनाव आयोग, जिसके बाद से ये कानून में बदलाव किया गया है। धारा जो है 93(2) को 2 में बदलाव किया गया है और अब चुनाव आयोग कोई भी चुनाव से जुड़ा हुआ जानकारी आम जनता को नहीं देगा। दरअसल चुनाव आयोग का कहना है कि चुनाव आयोग को जिस तरह से बदनाम किया जा रहा है, जिसको मद्देनजर रखते हुए चुनाव आयोग ये फैसला लिया है। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि चुनाव आयोग मोदी सरकार का कठपुतली बन गया और चुनाव आयोग अपना नाकामी को छिपाना चाहता है और चुनाव आयोग जो कठपुतली बना हुआ है वो सही नहीं है लोकतंत्र के लिए, विपक्ष का कहना है। तो वहीं जो आपके राज्यसभा सांसद हैं आपके जयराम रमेश, इनका कहना है कि आने वाले समय में इस मामले को लेकर के कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाएगी। दरअसल ये जो आपका कानून में जो बदलाव किया है आपका चुनाव आयोग, दरअसल मामला क्या है आइए आपको बताते हैं। ये खबर आपका 20 दिसंबर को आया कि चुनाव आयोग अपने जो नियम है उसमें बदलाव किया है और चुनाव से जुड़ा हुआ कोई भी जानकारी अब आम जनता को चुनाव आयोग नहीं देगा। दरअसल जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है उसने एक आदेश दिया कि चुनाव आयोग को डॉक्यूमेंट देने के लिए आपका मसूद प्राचा को, जो कि वकील हैं और हरियाणा चुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी सवाल खड़ा कर रही थी, जिसके बाद से चुनाव आयोग से डॉक्यूमेंट मांगा गया था और कोर्ट भी आदेश दिया, जिसके बाद से चुनाव आयोग तुरंत उठा तो नियम में बदल दिया। अब जिस तरह से चुनाव आयोग पे सवाल खड़ा हो रहा है और कांग्रेस पार्टी का कहना है कि हरियाणा में जो बेईमानी चुनाव आयोग किया है उसी को छिपाने का प्रयास चुनाव आयोग कर रहा है, लेकिन आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है। तो वहीं ये भी खबर आ रहा है कि आपका जो चुनाव आयोग की जो नियुक्ति, जो मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति होती है उस समिति पर ही सवाल पहले से उठते आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से मोदी सरकार में जो मुख्य चुनाव आयोग की जो नियुक्ति जो समिति करती थी उसमें पहले जज साहब होते थे, लेकिन जज साहब को मोदी जी हटा दिए, क्योंकि जज साहब मोदी जी के लिए मुसीबत बन सकते थे। मन मुताबिक आपका जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनका नियुक्ति मोदी जी नहीं कर पाते, जिस वजह से मोदी जी उठे तो जज साहब को ही हटा दिए। अब जिस तरह से इस समिति में 3 लोग शामिल हैं, एक विपक्ष का एक नेता, एक कैबिनेट का नेता, एक मोदी जी, तो बहुमत देखिएगा तो मोदी जी के पक्ष में आएगा, क्योंकि कैबिनेट का मंत्री भी मोदी जी का ही है। तो मोदी जी और कैबिनेट का मंत्री का अगर सहमति हो जाए, अगर विपक्ष उसका विरोध करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मोदी जी के पास बहुमत और मोदी जी चुनाव आयोग की नियुक्ति आसानी से कर सकते हैं। लेकिन पहले जज साहब होते थे तो अड़ंगा लगाते थे और जज साहब निष्पक्ष काम चुनाव आयोग की नियुक्ति के समय उनका निष्पक्षता को भी देखा जाता था, क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर एक जज साहब इस कमेटी में शामिल होते तो कभी भी मोदी जी अपने मन मुताबिक चुनाव आयोग की नियुक्ति नहीं कर पाते, जिसके बाद से मोदी जी उठे तो जज साहब को ही हटा दिए। अब जिस तरह से 3 लोग मिल के चुनाव आयोग की नियुक्ति करते हैं, जो समिति है उसी समिति पर अब सवाल उठने लगा और कांग्रेस पार्टी शुरू से सवाल उठा रही है। अब जिस तरह से चुनाव आयोग अब जानकारी जो है, जो मतलब चुनाव से जुड़ी जानकारी को लेकर के जो कानून बदल दिया कि अब आम जो जानकारी होगा वो आम जनता को अब मुहैया नहीं कराएगा चुनाव आयोग, जिसके बाद से अब चुनाव आयोग पर विभिन्न सवाल खड़ा हो रहा है और कांग्रेस पार्टी का कहना है कि आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट में ये मामला को लेकर जाएगी, क्योंकि चुनाव आयोग जिस तरह से तानाशाही रवैया अपना रहा है ये ठीक नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग मोदी सरकार का कठपुतली बन गया है। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।